हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में, यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया था। तो ब्लड को दो भागों में बांटा था मैंने, प्लाज्मा को मतलब मैंने क्या बांटा गया है प्लाज्मा में और ब्लड कणिका यानी कि ब्लड सेल्स में यानी कि रक्त कणिका में बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि हमारे अंदर जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। हमारे ब्लड में एक येलो कलर का मटेरियल दिखाई देता है, यानी कि जब हमारा ब्लड जो होता है अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का अर्थ होता है ब्लड से जो प्लाज्मा होता है वो अलग जब करते हैं तो हमारा जो प्लाज्मा का कलर होता है वो येलो कलर का दिखाई देता है। वो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो आज हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो है जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे और आपको समझ में कुछ आता रहे। तो बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाने वाला ये हिस्सा होता है जो उसको अलग करने पर कैसे कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा जो होती है मैम 50 to 60% होती है। कितना होता है, 50 से 60% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। यह तरल भाग होता है। तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड मटेरियल। तरल मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी कि पानी की तरह होता है, तरल होता है तथा पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। मैंने बताया था ब्लड कैसा होता है, ब्लड अपारदर्शी होता है, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसका 90% भाग यानी कि प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है यानी कि वाटर होता है। 6 to 8% भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है तथा 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है तथा 2 से 4% भाग सामान्य लवण, पचित भोजन, व्यर्थ पदार्थ यानी कि यूरिया और CO2 होता है। फिर से समझिए अच्छे से। मैंने क्या बोला कि प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडी में 50 से 60% पाया जाता है। उस प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, वाटर होता है तथा और 6 से 8% भाग, 6 से 8% भाग क्या होता है, उसका प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन कौन कौन सा होता है, हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपैरिन। ये सारे प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो हम पढ़ेंगे। तो क्या मैंने बताया कि जो हमारा 6 से 8% भाग होता है वो प्रोटीन का होता है मैम। तो प्रोटीन में वो प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो आपको कुछ प्रोटीन के नाम दिए गए, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिपैरिन। आपसे कोई पूछता है कि हिपैरिन प्रोटीन कहाँ होता है, तो हमारे प्लाज्मा में होता है, ब्लड में होता है। आप ऐसा आंसर दे सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन बनने योग्य है, तो आप इसको याद रखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं 6 से 8% तो हो गया, क्या पाया था मैम, प्रोटीन पाया थे। अब बात करते हैं कि 2 से 4% क्या होता है, तो सामान्य लवण, कॉमन सॉल्ट होता है। पचित भोजन, जो हमारा भोजन पच जाता है वो भी होता है तथा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, व्यर्थ भोजन यानी व्यर्थ पदार्थ, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है मैम, वो हमारा यूरिया होता है, CO2 होता है। यूरिया और CO2 भी हमारे प्लाज्मा में ही इकट्ठे हुए होते हैं और उनको बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। किसके माध्यम से, हमारे किडनी के माध्यम से। तो प्लाज्मा 50 से 60% होता है, तरल होता है, पारदर्शी होता है। ब्लड मैंने बताया था क्या, अपारदर्शी होता है, ठीक है, बताया था ना। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा तो हो गया, एक पार्ट था प्लाज्मा, दूसरा क्या था, रक्त कणिका। रक्त कणिका मतलब ब्लड सेल्स, यानी कि बात करते हैं कि रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। तो हमारे शरीर में जो होते हैं RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। आई होप कि आपने कभी ना कभी ये नाम तीनों सुने ही होंगे। तो RBC क्या होता है, रेड ब्लड कार्प सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड कार्प सेल्स। हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे, लाल रक्त कणिकाएं। तथा ये हमारे शरीर में इसका कितना प्रतिशत होता है, यानी कि RBC जो होता है 40 से 45% हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में होता है। कितना, 40 to 45% हमारे ब्लड में RBC होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, RBC, रेड ब्लड कार्प सेल्स। बात करते हैं WBC की।
तो WBC 15 से 20% होता है और ये क्या होता है, सफेद रक्त कणिका होता है या व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स बोलते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ इंग्लिश की भी टर्म लिख देती हूँ। प्लेटलेट्स की बात करें तो 30 से 35% होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, आरबीसी होना चाहिए। पता है क्यों आरबीसी ज्यादा होना चाहिए? आरबीसी जो होता है हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो जाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। डब्ल्यूबीसी जो होता है फाइट करता है, यानी कि हमारे शरीर में आए हुए जो भी कीटाणु विषाणु होते हैं उनको मारने का वर्क करता है। तो आपको पता होगा कि कोरोना टाइम में भी बोलते थे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। इम्यून सिस्टम से क्या तात्पर्य था? डब्ल्यूबीसी से ही तो था कि डब्ल्यूबीसी जो होगा हमारे शरीर में जितना ज्यादा होगा हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायक करेगा। प्लेटलेट जो होता है ये भी हमारे ब्लड का ही एक पार्ट हो जाए तो 30 से 35% होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझेंगे आरबीसी के बारे में। एक एक करके मैं सबके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाली, कौन कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है, जब हम वहाँ के घर में थे तब कहाँ बनता था, कितना जीवन काल होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, सब चीजें एक एक चीज बारीकी से हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।